नमस्कार, नव राजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। देश में जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने एक के बाद एक जो अपनी नीतियां लाई हैं, उसके बाद में अब एक और दिल्ली के अंदर भी एक नीति अब आई है और उसको अंदर जो है 1 जुलाई से जो 10 साल से पुराने डीजल के वाहन हैं उनको अब ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो है सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है और जो रूपरेखा वो इस तरीके से तैयार की गई है कि आपको दिखा दें कि हर पेट्रोल पंप पे इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं। जी, इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं और आपको बता दूं कि ये जो कैमरे हैं ये आने जाने वाली गाड़ियों को दिखाते हैं। जैसे अभी एक गाड़ी आई है और ऐसी कोई भी गाड़ी जिसका जो 10 साल से पुरानी है वो गाड़ी उसको डीजल ना देने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा, ईंधन ना दिया जाए। और आपको दिखा दें कि ऐसे ही दोनों ओर ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, दोनों ओर ऐसे कैमरे लगाए गए हैं। और ये जो कैमरा है वो आपको दिखाना चाहूंगा, ये पास से दिखाना चाहूंगा। ये पूरा सेटअप है। इस सेटअप के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि कैमरा भी है, साथ में एक स्पीकर भी है। और आपको बता दें कि जब वो गाड़ी इस रेंज में आएगी, इस पेट्रोल पंप पे आएगी, तो उनकी तरफ से इसको डिटेक्ट करके यहाँ से अनाउंस किया जाएगा कि इन गाड़ियों को, इस गाड़ी को जो ईंधन है वो ना दिया जाए। तो ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? दोबारा से बताओ मतलब। जी, 1 जुलाई से जो वाहन जिनको जो 10 साल से पुराने हैं उन्हें डीजल ईंधन नहीं दिया जाएगा। और देखो, ईंधन दिया जाना चाहिए। इतनी महंगी गाड़ियां होती हैं हाँ, और ऐसी वे खराब हो जाएंगी फिर। हाँ। तो कम से कम उनकी थोड़ी सी लाइफ और बढ़ानी चाहिए। कम से कम 5 साल तो डीजल की और 5 साल एक्स्ट्रा करनी चाहिए पेट्रोल वाली गाड़ी की। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी है और पूरी दुनिया में करीब करीब थू थू हो चुकी है पिछली कुछ सरकारों में कि उनसे प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया गया। और आपको बता दें कि आसपास का जो धुआं है पराली का, वो भी इतना, मतलब इतने तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं होते जितना वो दिल्ली के लिए लॉयल था। वो सीधा सब राष्ट्र छोड़ता था, सब राज्य छोड़ता था और वो सीधा आ जाता था दिल्ली में। हाँ, तो उसके लिए तो या तो ये नियम होना चाहिए कि सब यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए सारी टोटल। हाँ। उसके लिए दिल्ली एनसीआर के लिए। और आप तो उसमें भी होंगे। अभी आपने कहा महंगी गाड़ियां 5 साल बढ़ा उनकी अवधि, तो थोड़ा सा उनकी कॉस्ट, गाड़ियों की जो कॉस्ट है उनकी कम होनी चाहिए। सब्सिडी होनी चाहिए। हाँ, सब्सिडी होनी चाहिए जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली जाए। हाँ। पेट्रोल डीजल की कोई परेशानी ना हो फिर। जी भैया, आप कैसे देखते हैं सिलेंडर को? सही कह रहे हैं भाई। हाँ सही कह रहे हैं। जी, सरकार की नीति से आप सहमत हैं? पेट्रोल वैल्यू ज्यादा है। अच्छा हाँ, जी। पेट्रोल की वैल्यू जितना कि हम डिपेंड होते हैं कि हमारा ईरान से है या हाँ। इन देशों से पेट्रोल आ रहा, वो उसकी भी बचत हो जाएगी हाँ या नहीं होगी हमारी। जी। तो बढ़नी चाहिए। जी, कम से कम 5 साल बढ़नी चाहिए डीजल की। 5 साल और अवधि बढ़नी चाहिए उन वाहनों की। हाँ? आप ये कहना चाहते हैं? पेट्रोल की भी तो और लेकिन डीजल की उससे हमारी कहीं ना कहीं राज्य में और दुनिया में हमारी इसकी वजह से हमारी जो एक खिल्ली भी उड़ी कि आपकी राजधानी आपसे नहीं संभाली जा रही, तो वो भी तो हम लोगों की बेइज्जती, हम रहते हैं यहाँ पर। भी। बिल्कुल, ये तो है। देखो जी, और जो पोल्यूशन है और चीजों से भी है, जैसे कि आसपास एरिया में जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं हाँ। वे वहां से हटनी चाहिए। हाँ। और जो एटमॉस्फेयर है वो साफ रहेगा ऑटोमेटिक। हाँ। इससे तो जो पास वाले पड़ोसी हमारे जो स्टेट हैं, हाँ। थोड़ा सा उन्हें भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा। जी इसलिए तो पोल्यूशन कम होने की वजह से बहुत सारे रीजन है कि गाड़ियों से ही पोल्यूशन नहीं हो रहा और बाकी चीजों से ही पोल्यूशन हो रहा, बढ़ रहा है इस देश, हमारी राजधानी में। अच्छा जी, तो मतलब गाड़ियों को सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए आप कहते हैं? तो सेकंड प्रायोरिटी तो गाड़ियों को देनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है राजधानी के चारों तरफ, हाँ। जैसे कि सीलमपुर हो गया, ये हाँ। ओखला की साइड में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं हाँ। जहाँ बहुत पोल्यूशन है, हाँ। वो खत्म हो। हाँ। और बाकी राजधानी में ओनली इलेक्ट्रिक गाड़ी चलनी चाहिए। जी जी भैया, क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई अभी तक वाहन आया, कोई अभी तक इसके? जी जी, अभी तक तो ऐसे आया नहीं है। हाँ। बाकी आने पे तो सारा चीज पता लग ही जाएगा। ट्रायल हुए होंगे, ये मशीन यहाँ पर लगाई? वो आज ही हुआ है सर। अच्छा जी जी जी। इतने में वो 1-2 दिन पहले कैमरा लगा था, उसके बाद लेकिन शुरुआत आज ही हुआ, एक बार हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या कर। निर्णय सही लगता है आपको भी? आप यहाँ पर देखते हैं, आप बताइए कैसा? हमसे बेहतर तो पब्लिक ही बता सकता है, जो आते हैं हमारे पास तेल लेने के लिए। वो ठीक है तो फिर हमें क्या दिक्कत होगी? हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा भी है क्या सर, कोई बाहरी राज्य की गाड़ी को ईंधन दे दिया जाएगा, इंटरनल को नहीं दिया जाएगा, या किसी को भी नहीं दिया जाएगा?
नहीं वैसे तो देखा जाए, अगर नहीं देना है तो किसी को भी ना दे, हम्म, और देना है तो सबको दे। जी मेरे राय में तो यही होगा। नहीं तो एक को हम दे रहे हैं, दूसरे को दे नहीं रहे, तो ऐसा तो फिर गलत होता है सर। जी। और एक चीज और आती है कि जैसे यहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा था दिल में, उसकी वजह से भी थू थू हुई, सब जगह हमारी देश की खिल्ली भी उड़ी। तो आप कैसे, मतलब ये निर्णय मतलब बहुत सही लगता है आपको, या इसमें थोड़े से चेंजेस की अभी भी आवश्यकता है? अगर बहुत सारी ऐसे हैं जो आदमी कर नहीं सकता है, तो उसमें कुछ चेंजिंग रहता तो वो ठीक हो सकता है। बाकी पब्लिक में और क्या है नहीं है, वो बेहतर जान करके हमसे बेहतर वो बता सकते हैं। जी। तो आपको बता दूं कि जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इस अवधि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस काबिल नहीं रहते, इनके पास इतने सक्षम नहीं रह गए हैं शायद, जो इस पर अमल कर सकें या इन जो चीज़ों को, इन गाड़ियों को बदल कर दूसरी गाड़ी ले सकें। तो वो कहीं ना कहीं वो तो पैदल हो जाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी निर्भर हो जाएंगे। तो इनमें कुछ ना कुछ इसे, जो निर्णय को, इसे सेकंड प्रायोरिटी रखनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पर किसी और को रखना चाहिए। और आपको एक चीज और बता दें कि हम दिल्ली के उन चुनिंदा पेट्रोल पंप पे से एक पे खड़े हैं, जो सबसे पुराने पेट्रोल पंप जो हिंदुस्तान के हैं उनमें से एक है। वहां पर ये सुविधा सबसे पहले दी गई है। तो अब आपकी राय हमें इस पे जरूर चाहिए होगी कि आप इसे कैसे देखते हैं, इस निर्णय को। क्या आपको लगता है कि वाकई इस निर्णय से बदलाव आने वाले हैं दिल्ली में? क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।